पापा, ओ पापा। क्या है? पापा, स्टेप मॉम क्या होती है? ये तूने कहाँ पे देखा? पापा, आपका एक कंप्यूटर है ना, उसमें एक फोल्डर था बैंक ब्लूज, उसमें देखा। पापा, मुझे भी चाहिए स्टेप मॉम। नहीं बेटा, ये सब चीजें तुम्हारी मतलब की नहीं। पर पापा, मजा तो बहुत आया। बेटा मना कर दिया ना, नहीं। पापा प्लीज ना पापा। हट बेंच, बाप से बकचोदी करेगा सुबह सुबह। और स्वागत है तुम्हारा। अब तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें बचपन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो घुमाने जरूर ले गए होंगे, चाहे वो कोई ट्रिप हो, टूर हो, पिकनिक हो या फिर म्यूजियम। लेकिन अगर तुम यूपी के किसी सरकारी स्कूल के बच्चे हो जहाँ फैसिलिटी के नाम पर दोपहर को लंच में खिचड़ी मिलती है जिसके अंदर बालों का अपना अलग Q&A चलता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब रांडपना सिर्फ प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं। अब यहाँ ये मत सोचने लग जाना कि प्राइवेट स्कूल वालों को बच्चों की कोई फिक्र होती है, उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, कुछ मेमोरीज बन जाए, इसलिए उन्हें पिकनिक पर लेके जाते हैं। नहीं, अगर तुम ऐसी सोच रखते हो तो तुमने मुठ मारने से भी बड़ा पाप करा है। बल्कि अगर मैं बताऊं तो ट्रिप तो बस एक बहाना है, स्कूल वालों को तो अपना स्टेटस बढ़ाना है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ट्रिप, टूर या फिर पिकनिक की जिसमें तुम गए थे, यानी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गए हो तो हो सकता है कि वहां पर ऐसी हरकत जरूर की हो जिसके बारे में आज भी रात के 2 बजे सोचकर शर्म आती है और खुद पर गुस्सा आता है कि आखिर ऐसा करा क्यों। अब तुम रोज की तरह ही स्कूल में बैठे होते हो, लेकिन फाइनल एग्जाम के कहर के बाद तुम अपनी जिंदगी के मजे लूट रहे होते हो। वापस हमेशा की तरह इंक से होली खेली जा रही है, नाक में उंगली डालकर दीवार से साफ कर दिया जा रहा है, सामने वाले की गांड में बेमतलब में स्केल बजाया जा रहा है और 2 बच्चे आपस में एक दूसरे की झंड मार रहे हैं। अरे तेरी गांड में खंबा, तेरी गांड में बुर्ज खलीफा, तेरी मम्मी मियाँ खलीफा। और तुम इसके बीच मजे ले रहे हो, चिल्ला रहे हो और हंस रहे हो। किसी बीच तुम्हारी क्लास में एक टीचर आता है और अपने साथ बहुत सारे फॉर्म लेके आता है। सभी बच्चों के हाथ में एक एक फॉर्म बांट दिया जाता है और टीचर उस फॉर्म को पढ़ के सुनाता है। बच्चों, हम इस सैटरडे डिज्नीलैंड जा रहे हैं। जिन भी बच्चों का आना है 2 दिन के अंदर अपना फीस चार्ज सबमिट करवा दें। और बस। और बड़े बच्चों की फीस 600 रुपये है, लेकिन तुम लोगों की 300 रुपये। समझ गए? और हाँ, फॉर्म के ऊपर पेरेंट्स का साइन होना बहुत ही जरूरी है, वरना वो बच्चा डिज्नीलैंड नहीं। अरे मौज आ गई, भरी गर्मी में डेजर्ट कूलर मिल गया। और सोने पे सुहागा वाली बात तो यह है कि बच्चों की फीस तो सिर्फ 300 रुपए और बड़े बच्चों की 600 रुपए। अब ये न्यूज सुनने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ग्रुप बनाना। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उन सबसे पूछा जाएगा, भाई तू जा रहा है, भाई तू जा रहा है, भाई तू भी जा रहा है। अरे यार तू तो यार, तू नहीं जाएगा तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तू निकल भोसड़ी के, उस दिन पार्क में लड़ाई हुई थी, बल्ले बजे तो तू नहीं आया था। अब कोई हाँ बोले या फिर ना बोले, लेकिन अब सभी बच्चों ने हाँ बोल दिया है तो तुम भी पीयर प्रेशर में आकर हाँ बोल दोगे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ये कि तुम्हें 300 रुपए चाहिए और यहाँ तक कि पेरेंट्स के साइन भी चाहिए। अब ऐसे में जब भी किसी से कुछ चाहिए होता है तो ऐसे में काम आती है शकुनी नीति। अब तुम स्कूल से सीधा दौड़े दौड़े घर चले आते हो और घर आती मम्मी से पूछते हो, मम्मी डिज्नीलैंड जाना है। और मम्मी भी बोल देती है, बेटा इसके बारे में पापा से पूछना। बस चारों खाने चित, क्योंकि पापा से ट्रिप के लिए पूछना मतलब ओखली में सर देना। पैसे मिले या फिर ना मिले, लेकिन पढ़ाई के नाम पे डांट और ताने जरूर सुनने को मिलेंगे। अब तुम अपने पापा का इंतजार कर रहे होते हो, क्यों ना एक ट्राई कर लिया जाए, लेकिन तुम घड़ी की तरफ देखते तुम्हें पता लगता है अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। और इतने में तुम्हें बाहर से चिल्लाने वाले बच्चों की आवाज आ जाती है, जिस सुनकर अंदर से आवाज आती है, भाग पैंचो। जब तुम बाहर से खेल के वापस घर में आते हो तुम्हें पता लगता है अरे 8 बज चुके हैं और पापा तो पहले से बैठे हुए हैं और टीवी में भड़वा स्वामी का शो देख रहे हैं और मम्मी किचन में खाना बना रही है। अब तुम पापा से डिज्नीलैंड जाने के लिए पूछने ही वाले होते हो, लेकिन किस मुंह से पूछने के लिए जाओगे? तुम्हारे रिजल्ट तो ऐसा आया था जिसे देखकर पैसे देना तो दूर की बात, तुम्हें खाना मिल रहा है वही तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुमने अपनी स्कूल की 3000 की फीस में ढंग से 3 सब्जेक्ट भी पास नहीं करे और इसके ऊपर से तुम्हें 300 रुपए चाहिए। जहां तुम्हें घर में रहकर बस पढ़ाई करनी चाहिए, वहां तुम डिज्नीलैंड जाने के ख्वाब देख रहे हो। लेकिन अब क्या करें, तुमने भी पीयर प्रेशर में आकर अपना हाथ खड़ा कर ही दिया था। तुमने भी सबसे बोल दिया था कि मैं जरूर जाऊंगा, तो इसलिए पापा से पूछना ही पड़ेगा। पापा, डिज्नीलैंड जाने के लिए पैसे चाहिए। नहीं बेटा, कोई भी जरूरत नहीं है, घर में ही रहो, खुश रहो। लेकिन अब तुम भी काम मानोगे, क्योंकि मन के अंदर कैडबरी का नहीं छोटा भीम का लड्डू है। साला जब तक पिटेंगे नहीं तब तक पूछेंगे। पापा प्लीज, पापा डिज्नीलैंड जाने के लिए पैसे दे दो। पापा बोतलों में पानी भी भर कर रख दूंगा। पापा नहाने की बाल्टी में भी मूतना छोड़ दूंगा। तू नहाने की बाल्टी में मुद्दा है? पापा, पड़ोसियों की नहाने की बाल्टी। पापा प्लीज, या फिर स्टेप मॉमी दिला दो। चल ठीक है, लेकिन अब मुबारक हो, तुम्हें जैसे तैसे कर कर पैसे मिल ही जाते हैं। पेरेंट्स भी सोचते हैं अगर बच्चे का जाने का मन है तो फिर जाने दो, कम से कम एक दिन की घर में शांति तो रहेगी।
पैसे मिलने के बाद और फॉर्म पे सिग्नेचर हो जाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ये दोनों चीजें जाकर टीचर को दे देना, क्योंकि अब अगर सिग्नेचर करवाने और पैसे लेने में 2-4 ताने सुन ही लिए और डांट सुन ही लिए, अब तो डिज्नीलैंड जाना पक्का बनता है। इसलिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है टीचर को जाके पैसे जमा करना और वो फॉर्म। और हमेशा की तरह डिज्नीलैंड जाने की एक रात पहले तो नींद ही नहीं आती, क्योंकि शरीर में एड्रेनलिन रश हो रहा है। खुली आंख से डिज्नीलैंड के सपने देखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस शरीर यहाँ पे है, लेकिन आत्मा तो डिज्नीलैंड में झूला झूल लिया है। तुम रात भर नहीं सोते इसलिए सुबह लेट उठते हो, और जब तुम्हारी सुबह सुबह आंख खुलती है तुम्हें पता लगता है कि तुम तो सच में लेट हो चुके हो। तुम अपनी थूत पर पानी मारते हो और सीधा स्कूल के लिए भगते हो, और स्कूल जाकर तुम्हें पता लगता है कि सभी बच्चे तो ग्राउंड में इंतजार कर रहे हैं और बस तुम ही लेट हो। और अब यहाँ पे जितने भी बच्चे ट्रिप पर नहीं जाते उनके लिए थोड़ा सा अफसोस, और यहाँ पर 2 अलग अलग लाइनें बनाई जाएंगी, लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग, क्योंकि स्कूल वाले नहीं चाहते तुम चलती बस में टनल का फायदा उठा लो। अरे फायदा उठाना दूर की बात, अभी तो अंडरवियर भी पहनना शुरू नहीं करा है। लेकिन अब यहाँ पर भी बच्चों के अंदर का भूत कैसे मान जाएगा। बस में घुसते ही विंडो सीट के लिए ऐसी भगदौड़ मचेगी जैसे कैंटीन में 10 का सिक्का गिर गया हो। हर किसी को विंडो सीट चाहिए और सबका अपना अपना पर्पस है। किसी को अपने सुहावने सफर को और सुहावना बनाना है, किसी को ताजी हवा चाहिए, किसी को नजारे लेने हैं, किसी को मन बहलाना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन पर्पस होता है विंडो सीट का वो होता है। अब तुम सब बच्चे बस में बैठ जाते हो, 2 की जगह 3 बच्चों को बिठाने के बाद स्कूल वालों का कलेजा ठंडा हो जाता है और फिर बस स्टार्ट हो जाती है। और बस स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है नारेबाजी। अरे हाथी पे ना घोड़े पे, आकाश मेरे लोड़े पे, अरे झंड बंड का टोला, आकाश बहन का लोला। तेरी मैया छो। भाई भाई गाली मत दे, सर दिख रहा। मम्मा मैया छो, मैया ये शोदा ये तेरा कन्हैया, पंखट में पकड़े ये मोड़े कलैया, संग मेरे लड़ता मैं बचिया राम मारदार। अंताक्षरी शुरू हो जाती है और अंताक्षरी का सबसे पहला जो गाना होता है वो होता है मैया यशोदा। मेरी आधी जिंदगी मैया यशोदा की कन्हैया की शिकायत सुनने में निकल गई, लेकिन आज तक समझ नहीं आया ये गाने का सिंगर कौन है, कौन सी फिल्म का गाना है, और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन सदियों से बस गाए जा रहे हैं। और अंताक्षरी भी नहीं रुकेगी, अंताक्षरी भी तब तक चलेगी जब तक बच्चे थक हार नहीं जाते, अपनी 2 GB की पेन ड्राइव के सारे गाने नहीं गा देते। और इस अंताक्षरी का विनर वो बच्चा होता है जो हनी सिंह का पंजाबी रैप बिना सांस लिए लगातार गा देता है, और ये उस टाइम पे कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन अब अगर पीछे वाली बेंच पे टीचर एक टांग पे खड़ा होकर मुजरा भी कर रहा होगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मुझे अपनी विंडो सीट मिल गई है और मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ। जीने का सही ढंग सीखे हम किसकी संग, सारे जमाने जाने पहचाने ये डोरेमोन, चाहे बच्ची या बड़े सबका ये दुलारा है बड़ा ही प्यारा डोरेमोन। डोरेमोन डोरेमोन। कभी कभी मन करता तो गाने का ट्रैक भी चेंज कर दिया जाता है। तुम जैसी हूँ वैसे मैं भी बनूं, कुछ तो सिखाओ हथौड़ी तुम, मुझको यूं ना देखो ऐसे ही ना खड़े रहो, मुझे संग ले चलो। हथौड़ी हथौड़ी ये है एक निंजा, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, या मैं हूँ एक निंजा। और फिर पूरा रास्ता ऐसे ही कट जाता है और ये सारा कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद बस रोकी जाएगी सड़क के बीचों बीच एक बिल्कुल लापता गुमनाम जगह पर, जहाँ पे एक समोसे की दुकान होगी जिसका बैनर देखकर ऐसा लगता है कि अंदर तबेले जितनी साफ सफाई होगी, और उसी दुकान पे टीचर समोसे खरीदने के लिए जाएंगे। एक टीचर बस से उतरेगा, 10 मिनट बाद वापस चढ़ेगा और अपने साथ एक बड़ी सी थैली लेकर आएगा जिसके अंदर सिर्फ समोसे भरे हुए हैं। और फिर इसके बाद सभी बच्चों को एक एक करके हाथ में दोना थमा दिया जाएगा और फिर एक रूखा सूखा समोसा दे दिया जाएगा बिना चटनी के साथ। तुम इंतजार करो चटनी कब आएगी, चटनी कब आएगी, चटनी कब आएगी सर, लेकिन चटनी नहीं आती। और जब कोई बच्चा टीचर से पूछता है सर चटनी कहाँ है, तो टीचर भी बड़े मजे से बोलेंगे बेटा तुम लोग अपनी ड्रेस पर चटनी गिरा लोगे और तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी, इसलिए हमने तुम्हें चटनी नहीं दी। अब यहाँ ये मत सोचने लगना कि टीचर को तुम्हारे कपड़ों की कोई परवाह है, नहीं, बल्कि स्कूल वाले चटनी के बदले 2 एक्स्ट्रा समोसे की सही सेटिंग करके आए हैं और वो 2 एक्स्ट्रा समोसे फॉर्च्यूनर में बैठा प्रिंसिपल मजे से ठूस रहा है। अब तुम जैसे तैसे अपना रूखा सूखा समोसा खाते हो और अपना मन भर लेते हो, लेकिन एक बच्चा यहाँ पर जरूर ऐसा होगा जो पूरे खाने का सत्यानाश कर देगा। अरे यार क्यों चढ़ते हैं ऐसे बच्चे बस में, भगवान उठा लो बेंचो। लेकिन अब तुम जैसे तैसे कर कर आखिरकार डिज्नीलैंड पहुंच ही जाते हो और बस में से उतरने के बाद अंदर से तो फीलिंग आ रही होती है हट बेंचो
और बस से उतरते ही सबसे पहली चीज जो तुम नोटिस करते हो वो होता है डिज्नीलैंड का गेट। जितना बड़ा मगरमच्छ खुद नहीं है उससे ज्यादा बड़ा तो उसका मुंह खुल रखा है। और फिर क्या, सभी बच्चों की लाइन बनाई जाएगी, सबकी गिनती करी जाएगी। अरे फास्ट एंड फ्यूरियस थोड़ी चल रही कि चलती हुई बस से बच्चे नीचे कूद जाएंगे। और जैसे तुम लोग गेट से अंदर घुसते हो तुम्हारी नजर सबसे पहले जाती है डिज्नीलैंड की बड़ी बड़ी राइड्स पे और दूसरे स्कूल के बच्चों पर। हैं, दूसरे स्कूल के बच्चों पर? जी हाँ, दूसरे स्कूल के बच्चों पर। ऐसा लगता है कि 9-10 प्रिंसिपल ने डिज्नीलैंड आने से पहले एक साथ मीटिंग करी हो और डिज्नीलैंड को एक दिन के लिए बुक कर लिया और टिकट कंफर्म करी हो 250 रुपए पर पर्सन। लेकिन तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ने इस पे 50 रुपए बढ़ा दिए, 25 अपनी फॉर्च्यूनर की सर्विसिंग के लिए और 25 डिज्नीलैंड में स्टाफ को खाना खिलवाने के लिए। लेकिन अब डिज्नीलैंड के अंदर घुसते ही मन तो करता है कि सभी राइड में एक साथ घुस जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तुम अपने दोस्त के साथ सबसे पहले उस राइड पर जाते हो जिसके बारे में तुमने रात को आंख खोलकर सपने देखे थे। तुम वहां जाते हो, लाइन लगाते हो और वहां खड़ा हुआ गार्ड तुमसे बोलता है, बेटा अभी तुम छोटे हो। तुम दूसरी राइड पर जाते हो, वहां पर भी लाइन लगाते हो और वहां पर भी खड़ा हुआ गार्ड तुमसे बोलता है, बेटा अभी तुम छोटे हो। तुम तीसरी राइड पर जाते हो, वहां पर भी लाइन लगाते हो और वहां पर भी खड़ा हुआ गार्ड तुमसे बोलता है, बेटा अभी तुम। अरे हाँ यार, सुन ली, सच में हाँ छोटी है, हाँ हम हैं छोटे, क्या करें। लेकिन एक चीज है जो बहुत ही बढ़िया है इस उम्र में भी, मन तो कर रहा है प्रिंसिपल को वही जाकर दे दूं। अब ऐसे में तुम थक हार कर पूल के पास किनारे बैठ जाते हो क्योंकि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ऐसे में तुम अपने प्रिंसिपल को देखते हो, बेटी चोत का कुर्सी पर बैठकर छतरी लगाकर मजे से ब्रेड पकौड़ा खा रहा है और उसे देखने के बाद तुम्हें समझ आ जाती है जो सोने पे सुहागा था वो असलियत में सोने में पीतल मिला हुआ था। 300 रुपए में बच्चों को डिज्नीलैंड कौन ले जाता। और अब तुम्हें पता लगता है कि आधी से ज्यादा राइड तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। सही चूतिया काटकर डिज्नीलैंड ले आया बच्चों को। और अब तुम पूल के किनारे बैठकर उन लोगों को देखते हो जो मजे से ऊपर से एक डॉल्फिन पकड़कर फिसल पट्टी पे फिसलते फिसलते आते हैं और सीधा आकर पूल में छपाक से टकराते हैं। अब तुम कर भी क्या सकते हो, बस ऐसी लोगों को देख सकते हो जो ऊपर से डॉल्फिन पकड़कर नीचे फिसलते हैं और सीधा पूल में आकर छपाक से टकराते हैं। और यही तुम्हारी जिंदगी का पहला ASMR होता है। और मैं जब गया था ना डिज्नीलैंड तो मैंने भी यही करा था। लेकिन अब अगर यहाँ पे शक्तिमान भी आकर मुझे माउंटेन ड्यू पिलाता ना, मैं तब भी उस राइड में बिल्कुल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अंडरवियर जो नहीं पहनते थे हम लोग, बच्चे थे, नहीं थी हम लोगों को आदत। अब अंडरवियर ना होने के कारण मैं उस राइड पर जा नहीं पाता। और फिर क्या, इसके बाद मैं डिज्नीलैंड घूमता हूँ, सोचता हूँ क्यों ना अपने मतलब की एक आधी राइड मिल जाए। और मुझे अपने मतलब की राइड मिलती है छुक छुक ट्रेन। मैं छुक छुक ट्रेन में जाता हूँ, लाइन लगाता हूँ और 2-4 चक्कर काट कर वापस आ जाता हूँ। और इसके बाद तुम्हें याद आता है कि मम्मी ने तो घर से निकलने से पहले 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। कहा था बेटा रास्ते में कुछ खा लेना, और ये पैसे डिज्नीलैंड आकर बच जाए और वापस घर पे चले जाए, मजाल है। और पैसे फूकने के लिए सबसे बढ़िया जो जगह तुम्हें मिलती है वो होता है डिज्नीलैंड का गेम एरिया। तुम वहां पर जाते हो, तुम्हें पता लगता है कि हर एक गेम की टिकट तो 50 रुपए से स्टार्ट होती है। तुम अपने सारे रुपए छल्ले उड़ाने वाले गेम और गुब्बारों पर बंदूक चलाने वाले में खर्च कर देते हो। और ये सब करने के बाद तुम्हारे हाथ क्या लगता है, बस 2-4 गुब्बारे फोड़ लिए। और अगर कुछ जीते भी होगे तो ज्यादा से ज्यादा एक 5 वाली डेयरी मिल्क। इससे बढ़िया है कि मैं खुद बाहर जाके खुद एक चॉकलेट खरीद लेता। अब इसके बाद सारे रुपए छल्ले वाले गेम में उड़ाने के बाद ये वक्त होता है कुछ और करने का। तुम अपनी तरह ही 4-5 लौंडे ढूंढते हो और उनके साथ पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू कर देते हो जो तुम हर जगह खेल सकते हो। और ये गेम खेलते खेलते कभी तुम किसी में टकरा जाते हो, कोई तुम में टकरा जाता है। और इस गेम का इतिहास बस यही रहा है कि पकड़म पकड़ाई का खेल तब तक चलता है जब तक कोई बच्चा गिर नहीं जाता, घुटना छिल नहीं जाता, मुंह रगड़ नहीं जाता, कोहनी फूट नहीं जाती, थूत बिगड़ नहीं जाती। क्योंकि जब तक चोट नहीं लगेगी इंसान को अकल कहां से आएगी। और फिर तुम्हारा पूरा दिन बस पकड़म पकड़ाई खेलने में निकल जाता है, छुक छुक ट्रेन में निकल जाता है, छल्ले उड़ाने में निकल जाता है और गुब्बारों पर बंदूक चलाने में, या फिर दूसरों का गेम देखने में, या फिर बस पूल के किनारे शांति से बैठे रहने में। और इसके बाद टाइम होता है खाने पीने का। अब स्कूल वाले तुम सब बच्चों को इकट्ठा करते, तुम्हारी गिनती करी जाती है और तुम सब बच्चों को कैंटीन में भेज दिया जाता है। और कैंटीन जाकर तुम देखते हो कि तुम बच्चों की कुर्सियां तो अलग लगी हुई हैं और टीचर की तो बिल्कुल ही अलग जगह पर। तुम अपनी कुर्सियों पर बैठते हो और दोस्त के साथ वही बकचोदी करते हो कि तुमने क्या करा और क्या नहीं करा। इसके बाद तुम सबके सामने एक एक पतले लगा दी जाती हैं, अगर पढ़े लिखे की भाषा में कहूँ तो डिस्पोजेबल प्लेट। ऐसा लगता है किसी दावत में आकर बैठे। और फिर तुम्हें थोड़ी सी छोले की सब्जी दी जाएगी, 2 भटूरे दिए जाएंगे, थोड़ी सी रूखी सूखी सलाद दी जाएगी और एक गिलास पानी। फिर तुम अपनी खाने की थाली की तरफ देखते हो और टीचर्स की। ऐसा लगता है कि तुम्हारी खाने की थाली आई है किसी राम भरोसे ढाबे से और टीचर्स की आई है जोमेटो से, वो भी एक्स्ट्रा टिप के साथ। क्योंकि तुम्हारी थाली में तो बस एक ही सब्जी है, वो भी छोले की, जिसकी ग्रेवी देखकर ऐसा लगता है कि उबले हुए पानी में किसी ने MDH के बस मसाला घोल के पकड़ा दिया। और टीचर्स की थाली में तो सिर्फ पनीर की ही 3 वैरायटियां हैं, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर और शाही पनीर। तुम लोग अपनी सलाद देखते हो, तुम्हारी सलाद में तो बस एक 2-4 खीरे के पीसेस हैं, वो भी सूखे सूखे। ऐसा लग रहा है कि परसों का बचा कुचा खाना दे दिया। और एक आधे प्याज के छल्ले और एक आधे का भी आधा कटा हुआ नींबू, जिसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। और टीचर्स की सलाद में तो खीरे टमाटर से लेके गाजर मूली तक है, जिसके अंदर चुकंदर तक पड़ा हुआ है। जो चुकंदर
तुम बच्चों को पूरे दिन डिज्नीलैंड में कुत्तों की तरह भगा के बस 2 भटूरे दिए जाते हैं और इसके बाद तो पूछा भी नहीं जाता खाना है कि नहीं खाना है। और टीचर्स के पास तो रुमाली रोटी से लेकर नान तक आ रहे हैं। तुम्हारे पास बस पीने के लिए 1 गिलास पानी है और टीचर्स के पास तो पूरा रायता पड़ा हुआ है, और वो भी बूंदी वाला। लेकिन अब तुम जैसे तैसे अपनी थाली का खाना खत्म करते हो, क्या करें, यही मजबूरी है। और इसके बाद टीचर्स का खाना तब तक चलेगा जब तक वहां कुर्सी पर बैठा हुआ प्रिंसिपल पानी पीने के बाद अपने मुंह से ये आवाज नहीं निकाल देता, ओम। तो अब ये वाली आवाज सुनने के बाद टीचर्स को पता लग जाता है कि खाने पीने का टाइम खत्म हो गया और अब ये वक्त है वापस घर जाने का। तुम सब बच्चों की वापस गिनती करी जाती है और तुम सबको बस में भर दिया जाता है। और हमेशा की तरह विंडो सीट के लिए भगदड़ मस्ती है, क्योंकि जिन लोगों को पिछली बार विंडो सीट नहीं मिली, कोशिश रहती है कम से कम इस बार तो मिल जाए। और फिर क्या, जाते वक्त तुम्हें एक एक आइसक्रीम पकड़ा दी जाती है। आइसक्रीम खाते खाते तुम हिसाब लगाते हो और तुम्हें पता लगता है कि तुमने 400-500 रुपए खर्च करने के बाद डिज्नीलैंड की राइड्स के नाम पर बस एक छुक वाली ट्रेन घूमी है, 2-4 छल्ले उड़ाए और 2-4 गुब्बारे फोड़े, वो भी बंदूक चलाकर। और ये सब काम तुम हर साल दशहरे के मेले में भी करते हो। और अगर बात करें खाने पीने की, तो तुमने बस एक समोसा खाया, वो भी रूखा सूखा बिना चटनी के, 2 छोले भटूरे खाए और एक आइसक्रीम। मतलब कुल मिला के 400-500 रुपए खर्च करने के बाद तुमने सिर्फ 150-200 की वसूली करी है, यानी लानत है तुम पे। और फिर क्या, फिर से अंताक्षरी शुरू हो जाती है, फिर से नारेबाजी शुरू होती है। हाथी पे न घोड़े पे, आकाश मेरे लोड़े पे, अरे अंड बंड का टोला, आकाश बहन का लल्ला। लेकिन ट्रिप तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक बच्चा अपने मुंह से ये ना कर दे। तो ठीक यार, होगी बकचोदी, इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो से तुमने क्या सीखा? पहला, अगर डिज्नीलैंड जा रहे हो तो अंडरवियर जरूर पहन के जाना, क्योंकि मैंने तो गलती कर दी, तुम मत करना। दूसरा, डिज्नीलैंड में गेम खेलने का कोई भी फायदा नहीं है, अपने रुपए छल्ले उड़ाने में बिल्कुल खत्म मत करना। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि हमेशा बस में विंडो सीट लेना, नहीं क्या पता कभी तुम्हारे मुंह से ये हरकतें हो जाए। और हाँ, जब भी बस में बैठो हमेशा विंडो सीट लेना। तो ठीक है यार, होगी बकचोदी, इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, डिज्नीलैंड में पकड़म पकड़ाई मत खेलना, नहीं क्या पता तुम्हारा मुंह रगड़ जाए, फिर पूरे का चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाए। होगी बकचोदी, इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रही। अरे अंडे बंड का टोला, प्रिंसिपल।